हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉगरिथम चैप्टर जो कि सेलेना की क्लास 9th बुक में है, चैप्टर 8। तो शुरू करते हैं। लॉगरिथम। देखिए, लॉगरिथम का मतलब क्या आएगा कि जो हैवी कैलकुलेशंस होती हैं, जो लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं, उनको लॉगरिथम क्या कर देता है, ईजी बना देता है। तो लॉग लेकर के आप क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हैं। जैसे लॉगरिथम में क्या होता है, दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा होता है आपका लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, मान लीजिए अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, ये लिखा हुआ है। तो इसमें बेस क्या है आपका a, इसमें बेस क्या है आपका a है आपका बेस, b है आपका एक्सपोनेंट, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर है। अगर मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लॉग बेस a c इज इक्वल्स टू b। देखिए, पहले हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8A है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है ना। इसको हमें क्या करना है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125, ये लिखा हुआ है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है कि a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे लॉगरिथम फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, लॉग बेस a c इज इक्वल्स टू b। तो आप देखेंगे कि c की जगह क्या लिखा हुआ है 125, a की जगह लिखा हुआ है 5, और b की जगह क्या लिखा हुआ है पावर में 3, है ना। तो मैं इसको अगर लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लॉग बेस 5 125 इज इक्वल्स टू 3। यही बस मेरा आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देखिए, क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/9, ये लिखा हुआ है ना। इसको मैं अगर लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लॉग बेस 3 टू द पावर 1/9 इज इक्वल्स टू -2। बस इतना ही, यही मेरा क्या है, आंसर। ऐसे ही करते हैं अपन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 0.001, 0.001, ये लिखा हुआ है। इसको मैं अगर लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, लॉग, मेरा ये क्या है बेस, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 10, ठीक है ना, क्योंकि मेरा बेस कितना है 10 हैगा। तो 10 टू द पावर -3 है तो बेस ये हुआ, इसकी पावर -3 हुई, तो मैं बेस लगाऊंगा इधर, और 0.001 मेरा आएगा इधर, और इक्वल टू -3 जो पावर में था वो कहाँ चला जाएगा, मेरा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। इसी के साथ ही मेरा ये लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 81 टू द पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 27। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करिए, 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 की होल पावर 3/4 इज इक्वल्स टू 27। तो ये क्या हो गया आपका, ये कौन सा फॉर्म बन गया है, ये फॉर्म बन गया है आपका a टू द पावर m की होल पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a टू द पावर m इंटू n। तो क्या करेंगे आप, 3 टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो कितना आ जाएगा, 3 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 27, है ना। 27 आ गया। अब आपको क्या करना था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने इसको कैलकुलेट करके रिड्यूस कर लिया, ठीक है ना, रिड्यूस कर लिया। अब इसको लॉग फॉर्म में लेंगे तो कैसे लेंगे, लॉग बेस 3 27 इज इक्वल्स टू 3, ये आपका लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। चलिए देख लीजिए एक बार आप, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल 4 पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ।
आपको पहला पार्ट दिया था 5 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 125। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को देखूं तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ था, एक्सपोनेंट फॉर्म में a टू द पावर b इज इक्वल्स टू c। तो मुझे मैंने इससे कंपेयर कराया तो देखिए c की जगह क्या लिखा हुआ है 125, b पावर में है, पावर में क्या लिखा है 3, तो b की वैल्यू हो गई 3, और a है जो है आपका बेस है, और बेस किस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। तो अगर आप इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, 5 बेस में लगाएंगे, और जो सी पार्ट था वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा राइट हैंड साइड से, तो हो जाएगा 125, और इज इक्वल्स टू जो पावर में था b वो चला जाएगा राइट हैंड साइड पे 3 हो जाएगा। हमें यही कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में अपनाना है ताकि हम एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा क्या कहता है कि आपको लॉग फॉर्म दिया हुआ है और आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, वाइस वर्सा। ये दोनों लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म दोनों जो है क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार पढ़ लीजिए, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, लॉग बेस 8 टू द पावर 0.125 इज इक्वल्स टू -1। अगर मैं इसको क्या करूं, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 8 बेस है तो बेस रहेगा, जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये आ गया पावर में, ठीक है ना, -1। ये कितना है, -1 इज इक्वल्स टू, और ये कहाँ चला जाएगा 0.125, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्व। चलिए देखिए इसको, ये जो लिखा हुआ है 8 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 0.128, 8 की पावर -1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0.125 के बराबर होती है। ये देखिए मैं कैसे चेक, अगर मुझे पता करना है कि ये इसकी वैल्यू कैसे हो चेक, मतलब ये जो है इक्वल कैसे है, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8, जो पावर मेरी माइनस में थी अगर मैं इसको 1 में लिख लूँगा तो मेरी पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 0.125। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये नीचे कितने जीरोज आ जाएंगे, 3 जीरोज आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल कितने नंबर्स पहले लगा हुआ है, 3 नंबर्स पहले लगा हुआ है। अभी मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो 125 1 125, 125 8 1000। देखिए दोनों साइड मेरी इक्वल वैल्यू आ गई है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ये वैल्यू लिखी गई है 8 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0.125 के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 10 0.01 इज इक्वल्स टू -2। तो इसमें भी मेरा क्या होगा, बेस 10 है तो 10 उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 इज इक्वल्स टू 0.01। यही बस इतना ही आपको करना है, यही आपका क्या आएगा, आंसर है, खत्म। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कि लॉग बेस a की पावर कैपिटल A इज इक्वल्स टू x। इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में करूँगा तो बेस मेरा कितना है, a स्मॉल है, तो स्मॉल है जो राइट साइड पे लिखा होता है वो पावर में चला जाता है, x इज इक्वल्स टू, और जो यहाँ पे बेस a की पावर में था a कैपिटल A वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में। ये मेरा एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया, खत्म। देखिए और क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 10 पावर 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा बेस कितना है 10, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 0, और ये 1 जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा 1। तो आप देखेंगे किसी भी नंबर की पावर अगर क्या होती है 0 होती है, वो बड़े से बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। और मेरा ये प्रूफ भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है, मेरा आंसर सही है, और एक्सपोनेंट फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सॉल्व फॉर x लॉग बेस 10 x इज इक्वल्स टू -2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये मुझे बेटा लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मैं सबसे पहले किस में कर लूँगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म में मैं इसलिए करूँगा ताकि मेरा क्या हो जाए, बेस 10 रहे, पावर में -2 आ जाए, और जिसको मुझे फाइंड करना है वो एक अलग सेपरेट साइड चला जाए ताकि मैं उसको कैलकुलेट ईजिली कर सकूँ। जितनी वैल्यूज़ हैं वो एक साइड आ गई हैं और जिसको अननोन है वो एक तरफ आ गया है। अब मैं इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ।
तो मैं क्या करूँगा, 10 टू दी पावर -2 हो गया, बेस 10 है मेरा, उसकी पावर -2 इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए 10 की पावर -2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/10 की पावर 2। जब भी पावर आपको अगर माइनस में दी होती है और अगर आप उसको अपॉन में लिख लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू अपॉन में लिखी गई है और पावर प्लस में है, अगर आप उसको क्या लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, प्लस में दी हुई है तो माइनस में हो जाएगी और माइनस में दी हुई है तो प्लस में हो जाएगी। तो मेरा ये कितना हो गया, 1/10 टू दी पावर 2। 1/10 टू दी पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100। बस यही मेरा x की वैल्यू आ गई है। अगर इसको और सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.01 भी हो जाएगी। ये भी आ सकता है आपका आंसर, है ना। यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी सही है, यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी सही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मेरा फाइंड द लॉगरिथम ऑफ। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, है ना। फर्स्ट पार्ट कहता है मेरा क्या, 100 टू द बेस 10। तो मैं इसको क्या करूँगा, मानूंगा लेट लॉग बेस 10 और ये 100 इज इक्वल्स टू एक्स। मैं क्या ले लूँगा, 100 टू द बेस 10 लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, लॉग फॉर्म में, लॉग बेस 10 टू द पावर 100 इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स के इक्वल मान लिया है। ये मेरा स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, ये है। इसको मैंने लॉग फॉर्म में लिखा तो मैं ऐसे लिखूँगा, लॉग बेस 10, क्योंकि बेस 10 बोला गया है, उसकी पावर कितनी है, 100 है। इसको मैंने मान लिया लेट एक्स, इस पूरी वैल्यू को मैंने मान लिया एक्स। इसको मैं अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में करूँगा तो कैसे करूँगा, मेरा बेस कितना है 10, तो 10 जो सी की वैल्यू है वो पावर में आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 100, और जो बी था वो राइट साइड चला गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर 2। देखिए अब मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह क्या हो गए, बेस सेम हो गए। तो बेस सेम हो गए तो मैं पावर को कंपेयर करा दूंगा, पावर को ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2, क्योंकि हमारे बेस क्या हैं, सेम है। मुझे x की वैल्यू मिल गई है 2, यही मेरा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 0.1 टू द बेस 10, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें सेम कंडीशन, पहले आप क्या करेंगे, लॉग बेस 10 टू द पावर 0.1, इस पूरे इक्वेशन, इस पूरे वैल्यू को आप क्या मान लेंगे, लेट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। आपने इसको लॉग के फॉर्म में लिया, इसको एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको आप क्या करिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में ले लीजिए। तो 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 हो गया। 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू, मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो 1/10 हो गया। देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1 है, अगर मैं इस 10 की पावर 1 को ऊपर में भेजूँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1, 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू। देखिए अब मैंने इसको ऊपर क्यों भेजा, इसलिए भेजा क्यों, ताकि मेरा बेस क्या हो सके, दोनों साइड सेम हो सके, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, 10 हो गया, और राइट साइड पे भी 10 हो गया। इस लेफ्ट साइड में 10 की पावर x है और राइट साइड में 10 टू दी पावर -1 है। तो 10 से 10 अगर बेस कंपेयर होगा तो पावर से पावर कंपेयर होगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x टू दी पावर -1। यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.001 टू द बेस 10, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। इसको भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेट लॉग बेस 10 0.001 इज इक्वल्स टू एक्स। इस पूरे वैल्यू को x के बराबर मान लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में ले लेंगे। तो बेस 10 है, 10 की पावर जो राइट साइड लिखा था वो पावर में आ जाता है, और जो बेस के साथ लिखा हुआ था पावर में वो लेफ्ट साइड राइट साइड चला जाता है। ये हो गया, देखिए
10 टू दी पावर x। यहाँ पे मुझे राइट साइड में क्या बनाना है, बेस में 10 लाना है। क्यों? क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में बेस 10 दिया है और उसकी पावर x दी गई है। तो मैं राइट साइड में जब बेस 10 बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ से पहले मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे डिवाइड में कितने जीरोज आ जाएंगे, 3 जीरोज आ जाएंगे। 1 2 3 नंबर के पहले डेसिमल लगाओ तो डिवाइड में कितने जीरोज आएंगे, 3। ये हो जाएगा 1/1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। अब इस 10 की पावर 3 को मैं क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा तो मेरा ये हो जाएगा 10 की पावर -3। देखिए यहाँ पे मेरा क्या हुआ, दोनों जगह मेरा बेस क्या हो गया, 10 हो गया। तो मैं कंपेयर कर लूँगा बेस से बेस और पावर से पावर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -k3। ये हो गया आपका आंसर। फोर्थ पार्ट बेटा क्या कहता है, 32 टू द बेस 4, ये लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट कर लो, देखो लेट लॉग बेस 4 की पावर 32 इज इक्वल्स टू x। बेटा सबसे पहले मैं इसको लॉग में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, इसका लॉगरिथम फाइंड करना है ना। तो इसको मैंने लॉग के फॉर्म में ले लिया, लॉग की वैल्यू क्या मान ली, x के बराबर मान ली। अब मैं लॉग की जगह क्या ले लूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लूँ इसको। तो क्या हो जाएगा, बेस 4 रहेगा, जो राइट हैंड साइड पे लिखा होता है वो पावर में आ जाता है जब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, और जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था बेस की पावर 32 वो आ जाएगा आपका राइट, ये आ गया। इसको देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको लिख लूँ 2 की पावर 2 की होल पावर x। इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बेस 32 को 4 के बेस में नहीं लिख सकता। 32 को मैं 4 के बेस में नहीं लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अगर 4 के बेस में लिखूंगा तो 4 की पावर मान लीजिए 1, तो 4 1 ज़ा 4, 4 की पावर 2 मतलब 4 की पावर 2 मतलब 16, 4 की पावर 3 तो इसका मतलब क्या आएगा, 4 की पावर 3 64। तो 32 तो मेरा कहीं भी नहीं आ रहा है 4 के टर्म्स में। तो मैं क्या करूँगा, 2 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा 32 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। अगर आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। तो मतलब 32 को फैक्टराइज करने पे क्या आएगा, 2 की पावर 5, है ना, 2 की पावर 5 आएगा। देखिए दोनों साइड मेरे बेस क्या हो गए, 2 2 आ गए हैं, राइट साइड में भी बेस 2 आ गया और लेफ्ट साइड में बेस 2 आ गया। अभी मैं लेकिन ये लिखा हुआ है मेरा 2 की पावर 2 की होल पावर x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। देखिए बेस सेम हो गया तो पावर से पावर कंपेयर करा दीजिए, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 5/2। आपका यही क्या है, आंसर है कि आपका जो आपने लॉग बेस 4 की पावर 32 को x माना है, तो इस लॉग की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 5/2 के बराबर आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ वाला कहता है 0.125 टू द बेस 2, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। मैं इसको वही कर लूँगा फिर, लेट लॉग बेस 2 0.125 इज इक्वल्स टू x। ये मैंने लॉग फॉर्म में लिख लिया। लॉग फॉर्म के बाद मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि जो लॉग में फॉर्म में लिखा हुआ है इसको मैं अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो बात तो सेम, वैल्यू तो सेम ही आएगी, बस लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। एक बार लिखा हुआ है लॉग फॉर्म में, उसी को अगर मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा वैल्यू सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, बेस मेरा 2 है और ये जो x है ये पावर में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.125। ये जो पावर में था बेस के 2 के बेस पावर में था, तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 के बेस में लाने की कोशिश करूँगा 125 को। तो क्या करूँगा, पॉइंट हटाऊँगा, नीचे 1000 आ जाएगा, 125 1 ज़ा 125, 125 8 ज़ा होता है 1000। तो 2 की पावर x और ये 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब। कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 8 लिखा हुआ है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 3। मैंने 8 की जगह क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। जब ये 2 की पावर 3 पॉजिटिव में है, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 और ये 2 की पावर x। देखिए अब मेरे दोनों साइड क्या हो गए, बेस सेम हो गए, 2 और 2 आ गए हैं, तो मैं पावर से पावर को कंपेयर कर दूंगा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा
माइनस के 3, यही आपका आंसर है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट करते हैं। 1/16 टू द बेस 4, है ना, ये लिखा हुआ है मेरा, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लूँगा मैं, लॉग बेस 4 1/16 इज इक्वल्स टू, मान ले रहा हूँ मैं इसको x। लेट लॉग बेस 4 टू द पावर 1/16 इज इक्वल्स टू x। इसको मैं अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख लूँगा, x 4 की पावर x, 4 बेस 4 है, उसकी पावर क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 1/16। देखिए अब मेरा लेफ्ट साइड पे तो 4 मिल गया बेस, अब मैं राइट साइड पे क्या करूँगा, 16 को 4 के टर्म्स में लिख ले रहा हूँ। तो 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2। ये 4 की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर -2, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 4 की पावर x। देखिए दोनों साइड 4 4 आ गया बेस, तो पावर से पावर कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2, खत्म। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए बच्चों सीखने की कोशिश करिएगा, है ना, कैसे चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंट से, एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में। 27 टू द बेस 9, ये मेरा लिखा हुआ है। इसको मैं क्या लिख लूँगा, लेट लॉग बेस 9 टू द पावर 27 इज इक्वल्स टू x। ये लॉग फॉर्म में माना है ना, लॉग फॉर्म में माना है, और लॉग फॉर्म में मानने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। तो बेस मेरा 9 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 27। अब देखिए यहाँ पे बेस मेरा 9 है और यहाँ पे राइट साइड में 27 है, तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि 27 को मैं 9 के टर्म्स में पावर में लिख सकूँ, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकूँ, है ना। या मैं 27 को 9 3 से 27 तो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 9 की पावर 2 9 की पावर 3 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो नंबर है ये बड़ा नंबर है 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 की होल पावर x। और मैं 27 को भी 3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, कैसे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 करूँगा तो मेरा क्या मिलेगा, 27 मिलेगा, है ना। देखिए दोनों साइड मेरे 3 3 बेस आ गया है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x, क्योंकि ये पावर 2 है, a की पावर m की होल पावर n, तो a की पावर m इंटू n, 2 इंटू x 2x, 3 की पावर 3। देखिए बेस सेम हो गए हैं, पावर से पावर जल्दी से कंपेयर करा दो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 8 पार्ट क्या कहता है, 1/81 टू द बेस 27। देखिए इसको मैं क्या करूँगा, लेट लॉग बेस 27 टू दी पावर 1/81 इज इक्वल्स टू x। ये मैंने लॉग फॉर्म में अज्यूम कर लिया कि मेरा लॉग बेस 27 टू दी पावर 1/81 इज इक्वल्स टू x है। इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख ले रहा हूँ, तो 27 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/81, है ना। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 3 3 3 से 9, 3 से 27। इसका मतलब क्या आएगा कि 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3, और ऐसे ही मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, कि 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो बेटा 27 को मैंने लिख लिया 3 की पावर 3 की होल पावर x इज इक्वल्स टू 1/3 की पावर 4। ये हो जाएगा आपका क्या, 3 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 3 की पावर -4। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो बेस सेम हो गए, 3x इज इक्वल्स टू -4, तो x इज इक्वल्स टू -4/3 मेरा x की वैल्यू आ गई है, जो मैंने किसके इक्वल मानी थी, लॉग बेस 27 टू द पावर 1/81 माना था मैंने। तो मेरा लॉग बेस 27 टू द पावर 1/81 की वैल्यू किसके बराबर है, -4/3 के बराबर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए ट्रू एंड फॉल्स में मैं आपको सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। उन्होंने बोला इफ़, अगर लॉग बेस 10 x इज इक्वल्स टू a है ना, देन 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू a होना चाहिए। तो ये लॉग फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या इसकी वैल्यू ये आएगी क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए लॉग फॉर्म में क्या दिया हुआ है, लॉग बेस 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू a। तो मेरा बेस कितना है 10, जो राइट साइड लिखा होता है वो पावर में आ जाता है, इज इक्वल्स टू जो पावर में लिखा होता है वो राइट साइड चला जाता है। देखिए 10 टू द पावर a इज इक्वल्स टू मेरा x आया है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो 10 टू द पावर x इज इक्वल्स टू a। क्या ये और ये सेम है? नहीं है। तो मैं log बेस 10 टू द पावर x इक्वल्स टू a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर a इज इक्वल्स टू x। लेकिन ये जो गिवन है और जो मेरा सॉल्व करने पे वैल्यू आ रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या कहता है, आपको लिखा हुआ है x टू द पावर y इज इक्वल्स टू z, और वो बोल रहा है कि देन y इज इक्वल्स टू लॉग बेस z इज इक्वल्स टू x। देखिए मेरा इसमें बेस क्या है, लॉग बेस x है। क्यों? क्योंकि y जो है एक्सपोनेंट है, किसका एक्सपोनेंट है, बेस का। तो बेस में क्या लिखा हुआ है x, तो मेरा जो y है वो एक्सपोनेंट है x का। तो x आपका बेस हुआ, y एक्सपोनेंट हुआ, इज इक्वल्स टू z, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको चेक करना है कि ये जो लॉग फॉर्म में लिखा जाएगा क्या ऐसा आएगा। चलिए चेक करते हैं। चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि बेस मेरा x है तो बेस x रहेगा, जो राइट साइड लिखा होगा वो पावर में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पावर वाली जो थी y वो राइट साइड आ जाएगी। क्या ये y की वैल्यू लॉग बेस x टू द पावर z, और यहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू लॉग बेस z टू द पावर x, ये क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा कि x टू द पावर y इज इक्वल्स टू z को मैं x टू द लॉग बेस x टू द पावर z इज इक्वल्स टू y लिख सकता हूँ, ना कि y इज इक्वल्स टू लॉग बेस z टू द पावर x लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। चलिए थर्ड वाला करते हैं। ठीक है ना, थर्ड वाला मेरा क्या कहता है क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन कहता है लॉग बेस टू 8 इज इक्वल्स टू 3 एंड लॉग बेस 8 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/3। चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल हैं। क्या हो जाएगा, बेस मेरा 2 रहेगा, पावर 3 हो जाएगी इज इक्वल्स टू 8, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये लिख सकते हैं, है ना। इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस 8 रहेगा, पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 2। 3 से 3 कट जाएगा, कैसे कटेगा, a की पावर m की होल पावर n, तो a की पावर m इंटू n, तो 3 इंटू 1/3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी बचेगी 1, इज इक्वल्स टू राइट साइड पे 2 है, तो 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये लिख सकते हैं। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए